अगले दिन रीमा भाभी ने सबके सामने कहा, माँ, कल मैंने अपनी सोने की चूड़ी रखी थी, आज गायब है। कहीं यह? उन्होंने बात अधूरा छोड़ दिया, लेकिन सबकी नज़र सावित्री पर पड़ गई। सावित्री स्तब्ध रह गई। उसके बाद सावित्री ने जो किया उससे सबके होश उड़ गए। सावित्री की शादी अरुण के साथ हुई थी। अरुण दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर था। शादी के समय दोनों परिवारों के बीच सिर्फ इतना मेलजोल था कि अरुण की मां को गांव की सीधी सादी संस्कारी और कामकाजी बहू चाहिए थी और सावित्री उन शर्तों पर खरी उतरी थी। लेकिन शादी के बाद जब सावित्री पहली बार ससुराल पहुंची तो उसे यह एहसास हुआ कि गांव की बहू को शहर में गंवार कहकर पुकारना एक फैशन है। गाड़ी से उतरते ही सावित्री ने साड़ी का पल्लू सिर पर खींच लिया। ससुराल के गेट पर खड़ी रीमा भाभी, जो अरुण के बड़े भाई की पत्नी थी, वह मुस्कुराकर बोली, अरे वाह, देखो तो हमारी नई नवेली बहू तो बिल्कुल फिल्मी गांव की लड़की लग रही है। बस एक गाय साथ होती तो पूरी तस्वीर बन जाती। पीछे से देवर विक्रम हंस पड़ा। भाभी, गाय नहीं, बैलगाड़ी आनी चाहिए थी। सावित्री ने हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन दिल के भीतर कहीं चुभन हो गई। घर में सास शकुंतला जी सोफे पर बैठी थी। बड़े से ड्राइंग रूम में शीशे की सेंटर टेबल मोमबत्तियों से सजा कोना और दीवार पर महंगी पेंटिंग थी। शकुंतला जी ने सावित्री को ऊपर से नीचे तक देखा। इतना भारी भरकम गहने पहनकर आई हो? दिल्ली में लोग हल्के कपड़े पहनते हैं, समझी। सावित्री ने धीरे से जी कहा। पहले ही दिन यह साफ हो गया कि यहाँ उसकी सादगी को स्वीकार करने वाला कोई नहीं था। दोपहर के खाने के समय सावित्री रसोई में मदद करने गई। रीमा भाभी ने तुरंत टोका, अरे बहन, यहाँ गांव की तरह चूल्हा नहीं जलाते, गैस है, माइक्रोवेव है और यह तेल टपकते हाथ, जरा सावधान रहना। हमारा मॉड्यूलर किचन है, गंदा मत करना। सावित्री चुपचाप बर्तन धोने लगी। तभी ननद प्रीति बोली, भाभी, आप गांव में रोज बैलगाड़ी से जाती थी ना पानी भरने? यहाँ आरओ है, नल से पानी पी सकते हैं। सब जोर जोर से हंसने लगे। सावित्री को उम्मीद थी कि विक्रम भी बाकी लोगों की तरह उसका मजाक उड़ाएगा, लेकिन उसने सिर्फ हल्की मुस्कान दी और चुप रहा। रात को जब सावित्री कमरे में बैठी आंसू पोंछ रही थी, विक्रम धीरे से बोला, भाभी, बुरा मत मानना, यहाँ के लोग ऐसे ही हैं, बस थोड़े अलग। सावित्री ने सिर्फ हम अलग हैं इसलिए इतना कहकर बात अधूरा छोड़ दिया। कमरे में आकर सावित्री ने अरुण से कहा, यहाँ सब मुझे देखकर हंसते क्यों हैं? अरुण ने हंसते हुए कहा, अरे सब मजाक कर रहे थे, सब धीरे धीरे मान जाएंगे। सावित्री जानती थी यह धीरे धीरे बहुत लंबा हो सकता है। अगले कुछ दिनों में ससुराल के लोग सावित्री के बोलने के तरीके, चाल ढाल, कपड़ों और यहाँ तक कि खाने के तरीके पर भी ताने कसते रहे। यह साड़ी तो बिल्कुल मेले में बिकने वाली लग रही है। तुम्हें मिक्सर चलाना आता है या हाथ से ही पिसोगी? अरे बहू, मोबाइल चलाना सीख लो, वरना गांव लौटना पड़ेगा। सावित्री सब सुनकर चुप रहती। विक्रम ने नोटिस किया कि सावित्री किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती, चाहे कितना भी ताना मिले। एक शाम उसने चाय बनाते समय कहा, भाभी, आपने कभी अपने गांव की कोई खास डिश बनाई है? मुझे गांव का खाना बहुत पसंद है। पहली बार किसी ने सावित्री से उसकी गांव की तारीफ की थी। उसकी आंखें चमक उठी। रात को बिस्तर पर लेटे सावित्री ने सोचा, अगर मैं चाहूँ तो सबको दिखा सकती हूँ कि गांव की बहू गंवार नहीं बल्कि संस्कारी और मेहनत की मिसाल होती है। उसने तय किया कि वह बिना किसी को नीचा दिखाए अपने काम, व्यवहार और हुनर से सबका दिल जीत लेगी। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही सावित्री उठ गई। गांव की आदत थी जल्दी उठना, घर के आंगन में पानी छिड़कना और पूजा की तैयारी करना। दिल्ली के इस बड़े मकान में आंगन नहीं था, लेकिन उसने बरामदे में फूलदानों को पानी दिया, झाड़ू लगाई और तुलसी पर जल चढ़ाया। शकुंतला जी नींद से उठकर बाहर आई और हल्के से चौंकी। अरे, इतनी सुबह उठ गई? यहाँ कोई इतनी जल्दी नहीं उठता। सावित्री मुस्कुराई। गांव की आदत है माँ जी, सूरज से पहले उठना अच्छा लगता है। गांव के ताजे मसालों से उसने बाजरे की रोटी और सरसों का साग बनाया। रीमा भाभी ने आते ही नाक भौं सिकुड़ा लिया। यह कैसी महक आ रही है? यहाँ कोई यह सब नहीं खाता। लेकिन विक्रम ने टेबल पर बैठते ही कहा, वाह भाभी, आपने तो मेरे बचपन की याद दिला दी। यह तो
दादी बनाती थी। विक्रम के इस एक वाक्य ने सावित्री का मन हल्का कर दिया। घर में कपड़े धुलने की मशीन थी, लेकिन सावित्री ने एक दिन देखा कि कुछ नाजुक कपड़े उसमें धुलने से खराब हो जाते हैं। वो चुपचाप बाल्टी में पानी भरकर हाथ से धोने लगी। प्रीति हंसते हुए बोली, भाभी आप तो वाकई गंवार हो, यहाँ कोई हाथ से कपड़े नहीं धोता। सावित्री ने सिर झुकाकर कहा, कपड़े अगर हाथ से धोई जाए तो ज़्यादा दिन चलते हैं। विक्रम ने कहा, प्रीति यह देखो कितनी सफाई से धोए हैं। एक दिन शकुंतला जी ने कहा, अगले हफ्ते हमारी कॉलोनी में लेडीज इवेंट है, सब औरतें अपने अपने घर से कुछ पकाकर लाएंगी, देखते हैं तुम क्या बना पाती हो। रीमा भाभी मुस्कुराई और हाँ, ध्यान रहे यहाँ के लोग चाइनीज पास्ता पिज़्ज़ा पसंद करते हैं, गांव का खाना मत ले आना। सावित्री ने उस रात सोचते सोचते निश्चय किया कि वह गांव के स्वाद को शहर में नए अंदाज में पेश करेगी। इवेंट के दिन सावित्री ने बाजरे के आटे से चीज पराठा और गुड़ वाली चाय बनाई। पहले तो सबने सोचा यह क्या अजीब कॉम्बिनेशन है, लेकिन जैसे ही खाया तारीफ करने लगे। एक बुजुर्ग आंटी ने कहा, बहू यह तो बहुत हेल्दी है, बाजरा चीज और गुड़ कमाल कर दिया। शकुंतला जी थोड़ी हैरान थी, लेकिन मन ही मन खुश थी। इवेंट के बाद विक्रम ने चुपके से सावित्री से कहा, देखा भाभी आपने सबको हरा दिया। सावित्री मुस्कुराई, किसी को हराना नहीं था विक्रम, बस अपने गांव की इज्जत रखनी थी। जैसे ही माहौल थोड़ा बेहतर होने लगा, रीमा भाभी ने एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया, माँ सावित्री को थोड़ा मॉडर्न बनना पड़ेगा वरना लोग हंसेंगे। शकुंतला जी ने हामी भरते हुए कहा, हाँ कल तुम मेरे साथ शॉपिंग चलोगी। सावित्री समझ गई कि अब उसकी सादगी को बदलने की कोशिश होगी। अगले दिन सावित्री पहली बार मॉल गई। चमचमाती दुकानें, ऊंची ऊंची हिल्स, छोटे छोटे कपड़े देखकर वह असहज हो गई। रीमा भाभी ने कहा, यह देखो यह ड्रेस तुम्हारे लिए सही है। सावित्री ने धीमे से कहा, भाभी मैं इसमें सहज महसूस नहीं कर पाऊंगी। विक्रम जो साथ आया था वह बोला, भाभी को उनकी पसंद के कपड़े पहनने दो, कपड़े से इंसान की कीमत नहीं बदलती। सावित्री घर लौटते हुए सोच रही थी, अगर मुझे बदलना है तो अपनी सोच और हुनर से बदलूंगी, अपने कपड़ों से नहीं। उसने ठान लिया कि आने वाले समय में वह घर में ऐसी पहचान बनाएगी कि लोग उसे सिर्फ उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके काम से पहचाने। एक सुबह घर में अफरा तफरी मच गई। शकुंतला जी की सहेली बिमला जी अचानक आई और बोली, बहन तुम्हें पता है अगले हफ्ते हमारी कॉलोनी में गृह निरीक्षण प्रतियोगिता होने वाली है। इस प्रतियोगिता में हर घर की सफाई, सजावट और व्यवस्था देखी जाती है। विजेता को ट्रॉफी और इनाम मिलता है। शकुंतला जी ने माथा पकड़ लिया, अरे हमारे घर का हाल देखो, कोने तो साफ ही नहीं है, और रीमा तुम्हें तो बाहर ऑफिस का काम रहता है। सावित्री ने धीरे से कहा, माँ जी अगर आप कहें तो मैं कर देती हूँ। रीमा भाभी ने हंसते हुए कहा, तुम, अरे यह कोई खेत खलिहान का काम नहीं, यहाँ तो आधुनिक सजावट चाहिए, समझे। विक्रम ने कहा, भाभी को मौका दीजिए, फिर देखिए क्या करती हैं। शकुंतला जी ने सोचा, वैसे भी और कोई तो है ही नहीं, चलो देखने में क्या हर्ज है। सावित्री ने अगले ही दिन से घर के हर कोने को साफ करना शुरू कर दिया। पुराने पेंटिंग्स की जगह उसने सादे लेकिन सुंदर फूलों की सजावट की। फटी कुशन कवर को हाथ से सिलकर नया रूप दिया। बरामदे में तुलसी और गुलाब के गमले सजा दिए। किचन में बर्तनों को चमका दिया जैसे नए हों। विक्रम बीच बीच में अपनी भाभी की मदद करता। एक दिन उसने कहा, भाभी आप तो सच में कमाल कर रही हैं, यह घर अब पहले से ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। रीमा भाभी हर दिन देख रही थी कि सावित्री के काम से घर में एक ताजगी आ रही है। उन्होंने माँ से कहा, माँ यह सब तो अच्छा है, लेकिन जज लोग मॉडर्न चीज़ें देखेंगे, यह गांव वाला लुक शायद उन्हें पसंद ना आए। शकुंतला जी ने बस सिर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रही थी कि सावित्री ने जो मेहनत की है उसे अनदेखा करना गलत होगा। जज घर देखने आए। उन्होंने रसोई की सफाई देखकर कहा, वाह यहाँ तो सब कुछ बहुत ही करीने से है। बरामदे के पौधे को देखकर बोले, बहुत ही सुकून देने वाला नज़ारा है। लिविंग रूम की सादगी उन्हें बहुत भा गई। अंत में घोषणा हुई, पहला स्थान शकुंतला जी का घर।
पुरस्कार लेते समय शकुंतला जी ने सबके सामने कहा, इस जीत का पूरा श्रेय मेरी छोटी बहू सावित्री को जाता है। सावित्री के लिए यह शब्द किसी ट्रॉफी से कम नहीं थे। शाम को प्रीति ने रीमा भाभी से कहा, भाभी अब तो माँ छोटी भाभी की तारीफ करने लगी है, कहीं ऐसा ना हो कि घर में उसकी ही चलने लगे। रीमा भाभी ने ठान लिया कि अब सावित्री को किसी न किसी बात पर नीचा दिखाना है। अगले दिन रीमा भाभी ने सबके सामने कहा, माँ कल मैंने अपनी सोने की चूड़ी रखी थी, आज गायब है, कहीं यह। उन्होंने बात अधूरा छोड़ दिया, लेकिन सबकी नज़र सावित्री पर पड़ गई। सावित्री स्तब्ध रह गई। भाभी मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? विक्रम ने तुरंत कहा, माँ यह गलत है, बिना सबूत के इल्ज़ाम मत लगाइए। शाम को पता चला कि चूड़ी रीमा भाभी के बैग में ही थी जिससे वह ऑफिस ले गई थी। शकुंतला जी ने गुस्से में कहा, रीमा बिना वजह किसी पर शक करना ठीक नहीं। सावित्री ने चुपचाप कहा, कोई बात नहीं माँ जी, गलती हो जाती है। इस बात से विक्रम को सावित्री की सहनशीलता और भी गहरी लगने लगी। अब शकुंतला जी मन ही मन मानने लगी थी कि गांव से आई यह बहू असल में सोने जैसी है, लेकिन रीमा भाभी और प्रीति के मन में ईर्ष्या और बढ़ गई। प्रतियोगिता के बाद से ही रीमा भाभी और प्रीति को लगने लगा था कि घर में सब सावित्री की तारीफ करने लगे हैं। एक दिन प्रीति ने कहा, भाभी अगर हम ऐसे ही चुप रहे तो छोटी भाभी ही माँ बाबूजी की आंखों का तारा बन जाएगी। रीमा भाभी ने धीमे स्वर में कहा, अब वक्त है उसकी साख गिराने का। दोनों ने तय किया कि वे सावित्री को एक ऐसे काम में फंसाएगी जिसमें उसकी गलती ना होते हुए भी सबको लगी कि गलती उसी की है। एक शाम घर में चर्चा हो रही थी कि अगले रविवार को शकुंतला जी के पुराने दोस्तों का मिलन समारोह है। शकुंतला जी ने कहा, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए, खाना सजावट सब। रीमा भाभी ने तुरंत कहा, माँ क्यों ना यह जिम्मेदारी छोटी को दे दें, आखिर गांव में उसने इतने काम किए हैं। शकुंतला जी ने हामी भर दी। सावित्री को जिम्मेदारी मिलते ही उसने पूरे मन से योजना बनानी शुरू कर दी। सावित्री ने खाने का पूरा मेन्यू बना लिया था, पूरी, छोले, पनीर, मीठे में गुलाब जामुन। रीमा भाभी ने चुपके से योजना बनाई कि खाने में नमक ज़्यादा डाल दें ताकि सब मेहमान नाराज हो जाएं और सारा दोष सावित्री पर आ जाए। इवेंट के दिन जब सावित्री किचन में नहीं थी, प्रीति ने रीमा भाभी के इशारे पर पनीर की सब्जी में 2 मुट्ठी नमक डाल दी। मेहमान आने लगे। घर में चारों तरफ रोशनी और सजावट थी। सावित्री थकान के बावजूद हर मेहमान का स्वागत मुस्कुराकर कर रही थी। जब खाना परोसा गया तो पनीर की सब्जी का पहला निवाला लेते ही एक मेहमान ने कहा, अरे इसमें तो नमक बहुत ज़्यादा है। शकुंतला जी ने चौंक कर सावित्री की ओर देखा। सावित्री के माथे पर पसीना आ गया। माँ जी मैंने तो चख कर देखी थी, सब ठीक था। विक्रम ने चुपके से किचन में जाकर बाकी बचे मसालों और नमक के डब्बे देखे। उसे संदेह हो गया कि किसी ने जानबूझकर किया है। उसने धीरे से सावित्री से कहा, भाभी घबराइए मत, मैं कुछ करता हूँ। विक्रम ने तुरंत पनीर की सब्जी में थोड़ा मलाई, उबले आलू और टमाटर डालकर नमक का असर कम कर दिया। जब नई प्लेट परोसी गई तो मेहमान बोले, अब तो स्वाद बिल्कुल ठीक है, कमाल कर दिया। शकुंतला जी ने राहत की सांस ली। शुक्र है बात संभल गई। रात को जब सब लोग सो रहे थे, विक्रम ने सावित्री से कहा, भाभी मुझे पूरा यकीन है कि यह किसी ने जानबूझकर किया था, पर आप चाहें तो मैं माँ से कह दूं। सावित्री ने सिर हिलाकर कहा, नहीं विक्रम, अगर मैं किसी पर उंगली उठाऊंगी तो घर का माहौल बिगड़ जाएगा। अभी चुप रहना ही बेहतर है। विक्रम ने उसकी ओर देखा। भाभी सिर्फ सहनशील ही नहीं बल्कि बहुत ही समझदार भी है। अगले दिन शकुंतला जी खुद सावित्री के कमरे में आई। बहू कल जो भी हुआ मैं जानती हूँ वह तुम्हारी गलती नहीं थी। तुमने जो मेहनत की वह सबने देखी। सावित्री ने बस मुस्कुराकर कहा, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। योजना नाकाम होने के बाद दोनों कुछ दिनों तक चुप रहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी जलन और बढ़ गई। प्रीति ने कहा, भाभी अब हमें कुछ बड़ा करना होगा, वरना यह भाभी हम सब पर भारी पड़ जाएगी। उसी समय घर में एक बड़ी खबर आई। अरुण की नौकरी पर संकट आ गया। कंपनी ने अचानक स्टाफ कम करने का फैसला किया। घर का खर्च, कर्ज
सब पर असर पड़ने वाला था। शकुंतला जी परेशान थी, अब क्या होगा। सावित्री ने मन ही मन ठान लिया, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी, कुछ करके दिखाऊंगी। अरुण ऑफिस से लौटे तो चेहरे पर थकान और चिंता साफ थी। सावित्री ने पूछा, क्या हुआ जी? अरुण ने धीमे स्वर में कहा, कंपनी में कटौती हो रही है और मेरा नाम भी सूची में है। अगले महीने से नौकरी नहीं रहेगी। यह सुनकर सावित्री का दिल धक से रह गया। शकुंतला जी भी चिंतित होकर बोली, बेटा घर कैसे चलेगा? रात को सावित्री बहुत देर तक सोचती रही। उसे याद आया कि गांव में वह अचार, पापड़ और बैसाखी मेले के लिए हस्त शिल्प बनाया करती थी। उसने ठान लिया कि वह इसी हुनर से घर की मदद करेगी। अगली सुबह उसने शकुंतला जी से कहा, माँ जी, अगर आप अनुमति दे तो मैं अपने बनाए अचार और पापड़ बेच सकती हूँ। शकुंतला जी ने पहली बार संकोच किया। बहू, यह शहर है, यहाँ ऐसे काम कौन करेगा? विक्रम ने बीच में कहा, माँ, आजकल घर का बना खाना लोग हाथों हाथ लेते हैं, हम कोशिश करके देख सकते हैं। सावित्री ने 10 किलो नींबू का अचार, 5 किलो आम का अचार और मसालेदार पापड़ बनाए। विक्रम ने उन्हें अपने ऑफिस के कुछ दोस्तों को चखने के लिए दिया। 3 दिन बाद ही ऑर्डर आ गए। नींबू का अचार 15 किलो, आम का अचार 10 किलो, पापड़ 20 पैकेट। शकुंतला जी की आंखों में चमक आ गई। बहू, तेरा काम तो चल पड़ा। जब यह खबर रीमा भाभी और प्रीति को मिली तो उनका चेहरा उतर गया। प्रीति ने कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो माँ बाबूजी उसे लक्ष्मी मानने लगेंगे। रीमा भाभी ने योजना बनाई कि वे सावित्री के अचार में मिर्च ज़्यादा डाल देंगी ताकि ग्राहक शिकायत करे और उसका नाम खराब हो। एक दिन वाकई एक ग्राहक ने कहा, भाभी, इस बार अचार बहुत तीखा है, हम बच्चों को नहीं दे पाए। सावित्री हैरान थी क्योंकि उसने तो चखकर बनाया था। विक्रम ने जांच की और पाया कि अचार के एक डिब्बे में सिर्फ मिर्च पाउडर की मात्रा दुगनी थी। उसने सावित्री से कहा, भाभी, यह गलती नहीं, साजिश है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप इसे भी संभाल लेंगी। सावित्री ने उसी ग्राहक को फ़ोन करके कहा, भाई साहब, गलती हमारी है, मैं कल आपको नई खेप भेज रही हूँ और यह मुफ्त होगी। ग्राहक इतना खुश हुआ कि उसने 3 और ऑर्डर दे दिए। शकुंतला जी ने यह देखकर कहा, बहू, तूने सिर्फ खाना नहीं बल्कि लोगों का दिल भी जीता है। विक्रम ने सावित्री का सोशल मीडिया पर पेज बनाने में मदद की। गांव की खुशबू नाम से कुछ ही हफ्तों में ऑर्डर दोगुने हो गए। अरुण भी अब सावित्री पर गर्व महसूस करने लगे। रीमा भाभी और प्रीति की जलन अब इतनी बढ़ चुकी थी कि वे सोचने लगी, अगर इसे रोका नहीं तो यह पूरे घर की मालिक बन जाएगी। उन्होंने एक ऐसी चाल सोची जिससे सावित्री की इज्जत ही सवालों में आ जाए। एक रात रीमा भाभी और प्रीति छत पर बैठकर योजना बना रही थी। प्रीति ने कहा, भाभी, अब बस एक ही तरीका है, घर वालों के मन में शक का बीज बो दो। रीमा भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, और शक पैदा करने का सबसे आसान तरीका है किसी के चरित्र पर सवाल उठा देना। दोनों ने तय किया कि सावित्री और विक्रम के नाम को लेकर अफवाह फैलाएगी। अगले दिन पड़ोसन सीमा को रीमा भाभी ने इशारों में कहा, बस बहन, आजकल तो छोटी और विक्रम बहुत देर तक बातें करते रहते हैं, समझ रही हो ना? सीमा ने हैरान होकर पूछा, अरे सच में? रीमा भाभी ने आंखें घुमा ली। हम तो कुछ नहीं कह रहे, पर लोग तो कह रहे हैं। कुछ ही दिनों में यह फुसफुसाहट पूरे मोहल्ले में फैल गई। एक शाम अरुण ऑफिस से लौटे तो उनका चेहरा तमतमा रहा था। उन्होंने सावित्री को अकेले कमरे में बुलाकर कहा, मैं यह क्या सुन रहा हूँ? मोहल्ले में बातें हो रही है तुम्हारे और विक्रम के बारे में। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। आप भी उन लोगों की बातों पर यकीन करेंगे जो मुझे शुरू से पसंद नहीं करते। अरुण चुप रहे, पर शक का बीज उनके मन में पड़ चुका था। विक्रम ने यह अफवाह सुनी तो गुस्से से भर गया। भाभी, जिसने भी यह बात फैलाई है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, विक्रम, गुस्से से नहीं, सच से जीतना होगा।
अगर हम सच के साथ हैं तो देर लगेगी पर जीत हमारी होगी। विक्रम ने मोहल्ले के एक लड़के दीपक से मदद ली जो मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता था। दीपक ने मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी जो पास के मंदिर के सामने लगी थी। फुटेज में साफ दिखा रीमा भाभी और प्रीति ही सीमा के घर गई और बातें फैलाई। अगले दिन शकुंतला जी ने सबको हॉल में बुलाया। विक्रम ने लैपटॉप पर सीसीटीवी फुटेज चला दी। फुटेज देखते ही रीमा भाभी और प्रीति के चेहरे का रंग उड़ गया। शकुंतला जी का स्वर सख्त था। तुम दोनों ने बहू की इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, शर्म नहीं आई? रीमा भाभी कुछ बोल नहीं पाई, बस सिर झुका लिया। अरुण सावित्री के पास आए और बोले, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर शक किया, यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सावित्री ने आंसू पोंछते हुए कहा, पति पत्नी का रिश्ता भरोसे पर टिका होता है, बस यही उम्मीद है कि अब कभी ऐसा दिन न आए। शकुंतला जी ने पूरे मोहल्ले में मिठाई भिजवाई और कहा, हमारी बहू हमारा गर्व है, जो अफवाहें फैली है वो झूठ थी। सावित्री का सिर ऊंचा हो गया, यहाँ तक कि मोहल्ले की औरतें जो पहले उसे गंवार कहकर हंसती थी अब कहने लगी, अरे सावित्री तो सोने जैसी बहू है। इस घटना के बाद घर का माहौल बदलने लगा। अरुण और विक्रम दोनों ही सावित्री के और करीब आ गए, पर रीमा भाभी और प्रीति ने कसम खाई, यह कहानी यही खत्म नहीं होगी। अब गांव की खुशबू नाम से सावित्री के अचार पापड़ की पहचान पूरे शहर में होने लगी थी। सोशल मीडिया के जरिए दूर दराज से भी ऑर्डर आने लगे। अरुण अकाउंट संभालते, विक्रम डिलीवरी का ध्यान रखता और शकुंतला जी पैकिंग में मदद करती। सावित्री ने कहा, हमारे पास अब इतनी डिमांड है कि हमें छोटे कारखाने जैसा सेटअप करना होगा। इसी बीच शहर में सालाना फूड एंड कल्चर फेस्टिवल होने वाला था। आयोजकों ने खास तौर पर सावित्री को आमंत्रित किया। शकुंतला जी गर्व से बोली, बहू यह तो बड़े सम्मान की बात है। सावित्री ने तय किया कि वहां सिर्फ अचार पापड़ नहीं बल्कि गांव के पारंपरिक व्यंजन भी पेश करेगी। बाजरे की रोटी, गुड़, घी, सरसों का साग और मक्के की रोटी। उन दोनों ने सुना कि सावित्री फेस्टिवल में जा रही है तो फिर से उनकी जलन जाग उठी। प्रीति ने कहा, अगर वहाँ उसकी बदनामी हो जाए तो? रीमा भाभी ने फुसफुसाते हुए कहा, हम उसके खाने में कुछ ऐसा मिला देंगे कि लोग शिकायत करें, फिर देखो तमाशा। फेस्टिवल से एक दिन पहले सावित्री ने पूरी टीम के साथ रात भर मेहनत की। सुबह सुबह जब मार्केट से ताज़ी सब्जियां लेने गई, रीमा भाभी चुपके से रसोई में गई और 2 कंटेनरों में तेज मसाला मिला दिया जिससे स्वाद बिगड़ जाए। फूड फेस्ट का माहौल रंगीन था। अलग अलग राज्यों के स्टॉल, संगीत, नृत्य और भीड़ का शोर। सावित्री के स्टॉल पर गांव की खुशबू जैसे ही फैली, लोग खींचे चले आए। पहले ग्राहक ने कहा, वाह, ऐसा स्वाद तो वर्षों से नहीं चखा। दूसरे ने फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाली तो वायरल होने लगी। लेकिन तभी एक महिला ने शिकायत की, आपके एक डिश का स्वाद तो बहुत अजीब है, जैसे कुछ गड़बड़ हो। सावित्री ने शांत मन से कहा, बहन जी आपकी बात सही होगी, मैं खुद इस डिश का स्वाद लेकर देखती हूँ। उसने चखते ही पहचान लिया, यह वही डिश है जिसमें कुछ मिलाया गया था। लेकिन उसने गुस्से की जगह मुस्कुराकर कहा, शायद बैच में गलती हो गई, अभी आपके सामने ताज़ा बना देती हूँ। वह तुरंत ताज़ी सामग्री से वही डिश तैयार करने लगी। भीड़ ने देखा कि सावित्री कितना साफ सुथरा और ध्यान से बना रही है। विक्रम चुपके से स्टॉल के पीछे सीसीटीवी कैमरा लगा चुका था जो उसने पहले से सोचा हुआ था। शाम को उसने फुटेज आयोजकों को दिखाया। उसमें साफ दिखा कि रीमा भाभी और प्रीति ने सुबह रसोई में मिलावट की थी। आयोजकों ने तुरंत उसके नाम ब्लैक लिस्ट कर दिए और पब्लिक अनाउंसमेंट में कहा, सावित्री जी इस फेस्टिवल की ईमानदार और मेहनती प्रतिभागी हैं। आज की गड़बड़ी उनकी वजह से नहीं बल्कि उनके खिलाफ की गई साजिश थी। भीड़ ने तालियां बजाई, लोग और ज़्यादा खरीदारी करने लगे। एक बड़े होटल के मालिक ने सावित्री को ऑफर दिया, हम आपके प्रोडक्ट अपने होटल चेन में रखना चाहते हैं। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू थे। शकुंतला जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बहू तूने आज पूरे शहर को जीत लिया। घर लौटते ही अरुण ने गर्व से कहा,
सावित्री, अब तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी प्रेरणा हो। रीमा भाभी और प्रीति कमरे में चुपचाप बैठी थी, लेकिन अंदर से और भी जल रही थी। फूड फेस्टिवल से लौटने के अगले हफ्ते ही होटल मालिक अजय मेहरा का कॉल आया। सावित्री जी, मैंने आपके प्रोडक्ट का सैंपल चखा। अगर आप तैयार हो तो हम अपने होटल चेन में गांव की खुशबू ब्रांड को प्रमोट करेंगे। सावित्री ने खुशी से हामी भरी, लेकिन शर्त रखी, गुणवत्ता और स्वाद से कभी समझौता नहीं होगा। अजय ने हाथ मिलाकर कहा, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी बीच अरुण के मामा मामी और उनकी बेटी नेहा गांव से शहर घूमने आए। नेहा, जो पहले सावित्री को शादी में देखकर हंसी उड़ाती थी, यह तो बिल्कुल देहाती लग रही है, अब उसे देखकर दंग रह गई। सावित्री सजी धजी, आत्मविश्वासी और शहर में पहचान रखने वाली महिला बन चुकी थी। मामी ने धीरे से मामा से कहा, देखो गवार बहू अब तो हमारी शहर वाली बहुओं से भी आगे है। सावित्री होटल डील की तैयारी में व्यस्त थी। वह नए पैकेज, डिजाइन, मेन्यू और मार्केटिंग पर काम कर रही थी। विक्रम हर कदम पर उसके साथ था और शकुंतला जी उसे आशीर्वाद देती रहीं। लेकिन इस बीच रीमा भाभी और प्रीति की जलन अब सुरक्षा में बदल चुकी थी। प्रीति बोली, अगर यह होटल डील फाइनल हो गई तो घर में सिर्फ इसी की चलने लगेगी। रीमा भाभी ने कहा, इस बार ऐसा वार करेंगे कि यह हमेशा के लिए चुप हो जाए। एक दिन खबर आई, गांव में अरुण के चाचा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। शकुंतला जी और अरुण तुरंत गांव रवाना हुए। घर में सिर्फ सावित्री, विक्रम, रीमा भाभी, प्रीति और मेहमान बचे। रात को सावित्री स्टॉक चेक कर रही थी, तभी प्रीति चुपके से उसके कमरे में घुसी और उसकी बिजनेस फाइल से होटल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी चुरा ली। अगले दिन रीमा भाभी ने अपने एक जानकार के जरिए होटल मालिक अजय मेहरा को फेक ईमेल भेजा, जिसमें लिखा था, हमें अफसोस है लेकिन हम होटल डील रद्द कर रहे हैं क्योंकि हमें दूसरे बिजनेस में निवेश करना है। अजय मेहरा ने तुरंत सावित्री को फ़ोन किया, सावित्री जी, आपने डील क्यों रद्द कर दी? मैंने तो आपके लिए प्रमोशन की प्लानिंग शुरू कर दी थी। सावित्री हैरान, क्या? मैंने तो ऐसा कोई ईमेल नहीं भेजा। उसने तुरंत ईमेल टेस्ट करवाया और पता चला कि वह ईमेल उसकी आईडी से नहीं बल्कि एक नकली आईडी से भेजा गया था जो उसके नाम जैसी थी। विक्रम ने शक दायरे को छोटा किया और घर के सभी लोगों के मोबाइल चेक करने का नाटक किया। वह सीधा प्रीति के फ़ोन पर पहुंचा, जिसमें नकली ईमेल आईडी लॉगिन थी। सावित्री का चेहरा गंभीर था। प्रीति, इतनी नफरत, इतना गिर जाओगी? प्रीति चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर शर्म और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। तभी गांव से फ़ोन आया, अरुण के चाचा की हालत गंभीर है और ऑपरेशन के लिए तुरंत 5 लाख चाहिए। घर में अफरा तफरी मच गई। रीमा भाभी और प्रीति चुपचाप कोने में बैठी थी, जबकि सावित्री ने तुरंत होटल मालिक को कॉल किया। अजय जी, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर एडवांस पेमेंट मिल सके तो हम एक जान बचा पाएंगे। अजय ने बिना देर किए पेमेंट भेज दी। अरुण के चाचा का ऑपरेशन सफल रहा। जब शकुंतला जी लौटकर आई तो उन्होंने सबके सामने कहा, हमारी बहू ने न सिर्फ बिजनेस संभाला बल्कि अपने परिवार की जान भी बचाई। रीमा और प्रीति फिर से सबके सामने बेनकाब हो गईं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर हार की गहरी लकीरें थी। होटल चैन मेहरा पैलेस में गांव की खुशबू का आधिकारिक लॉन्च होना था। पूरा हॉल रंग बिरंगे फूलों, पारंपरिक झूलों और मिट्टी के दियों से सजा हुआ था। पारंपरिक परिधान में वेटर्स मेहमानों को बाजरे की रोटी, गुड़, घी और अचार पेश कर रहे थे। सावित्री साड़ी में सजी थी, साधारण परंतु शालीन, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में चमक। लोकल और नेशनल मीडिया चैनल इवेंट को कवर करने आए थे। एक पत्रकार ने पूछा, सावित्री जी, आपने बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना लिया? सावित्री मुस्कुराई, मेरी माँ की रसोई मेरी यूनिवर्सिटी रही है और मेरी मेहनत मेरी डिग्री। भीड़ ने तालियां बजाई। अरुण ने स्टेज पर आकर कहा, जब मैंने शादी की थी
मुझे लगा था कि मेरी पत्नी शहर की चकाचौंध में खो जाएगी, लेकिन उसने अपनी जड़ों को थामे रखा और सबको गर्व महसूस कराया। शकुंतला जी की आंखें भीग गई। लॉन्च इवेंट में भी रीमा भाभी और प्रीति चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। रीमा ने धीरे से कहा, यह हमारा आखिरी मौका है, अगर आज इसे गिरा दिया तो फिर कभी नहीं उठ पाएगी। उन्होंने तय किया, मीडिया के सामने एक झूठा आरोप लगाया जाएगा कि सावित्री का ब्रांड मिलावटी है। इवेंट के बीच में ही एक अज्ञात व्यक्ति कैमरा लेकर खड़ा हो गया और बोला, हमारे पास सबूत है कि गांव की खुशबू में सस्ता और हानिकारक तेल इस्तेमाल होता है। पूरे हॉल में सन्नाटा। पत्रकारों ने कैमरे उसकी ओर घुमा दिए। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, आपके आरोप बहुत गंभीर हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि यही अभी लैब टेस्ट हो। अजय मेहरा ने तुरंत होटल के किचन में मौजूद सरकारी फूड इंस्पेक्टर को बुलाया। ताज़ा बने अचार पापड़ का सैंपल टेस्ट किया गया और रिपोर्ट 15 मिनट में आ गई, शुद्ध और मानक के अनुसार। विक्रम ने उसी वक्त सीसीटीवी फुटेज चलाई जिसमें देखा गया कि आरोप लगाने वाला आदमी इवेंट से पहले रीमा और प्रीति से बात कर रहा था। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। यह सब ईर्ष्या की वजह से किया गया था। शकुंतला जी ने कड़ी आवाज में कहा, आज से तुम दोनों का मेरे घर में कोई अधिकार नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते रह सकती हो। रीमा और प्रीति का चेहरा झुक गया। इवेंट खत्म होने के बाद सावित्री कमरे में आकर अकेले रोई। अरुण ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम इतनी मजबूत हो, फिर भी आज तुम्हारी आंखें भीग गई। सावित्री ने धीमे से कहा, कभी कभी जीत भी थका देती है, लेकिन तुम्हारा साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराए और बाहर से पत्रकारों की आवाज़ आ रही थी, गांव की खुशबू, देश की पहचान। होटल लॉन्च के बाद गांव की खुशबू की मांग इतनी बढ़ी कि देश के अलग अलग शहरों से ऑर्डर आने लगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लिस्टिंग हुई और दिल्ली, मुंबई, पुणे, जयपुर, लखनऊ, हर जगह से ग्राहकों के कॉल आने लगे। सावित्री ने अपने ब्रांड का स्लोगन रखा, गांव का स्वाद हर घर तक। कुछ महीनों बाद शकुंतला जी ने कहा, सावित्री, अब तो तुम्हारा नाम गांव-गांव में गूंज रहा है, क्यों ना हम अपने गांव भी चले। गांव पहुंचते ही जिन लोगों ने कभी सावित्री का मजाक उड़ाया था, वे अब उसे आदर से प्रणाम कर रहे थे। पुराने स्कूल की मास्टरनी बोली, हमारी सावित्री तो अब गांव की शान बन गई है। रीमा भाभी और प्रीति, जो अब भी घर में चुपचाप रहती थी, एक दिन रसोई में आकर बोली, सावित्री, हमें माफ़ कर दो, हमने ईर्ष्या में बहुत गलतियां की। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब एक ही परिवार हैं भाभी, मैं भूल सकती हूँ, बस आगे से भरोसा मत तोड़ना। उन दोनों की आंखों में नमी थी। विक्रम, जिसने सावित्री की हर मुश्किल में मदद की थी, अब उसका बिजनेस पार्टनर बन गया था। उसने कहा, भाभी, मैं चाहता हूँ कि हम गांव के और लोगों को भी रोजगार दें। सावित्री ने तुरंत हामी भरी। अब गांव की महिलाओं को पैकेजिंग और अचार बनाने का प्रशिक्षण मिलने लगा। शहर के मेयर ने सावित्री को महिला उद्यमी सम्मान से नवाजा। स्टेज पर भाषण देते हुए सावित्री ने कहा, मैंने सिर्फ अपने गांव की खुशबू को बचाने की कोशिश की है। अगर आपके सपनों में सच्चाई और मेहनत है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। भीड़ ने खड़े होकर तालियां बजाई। उस रात छत पर बैठे अरुण ने सावित्री से कहा, जब तुम पहली बार इस घर में आई थी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन तुम हमारी दुनिया बदल दोगी। सावित्री ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, शायद मैं वही हूँ जो हमेशा से थी, अब बस दुनिया ने मुझे पहचान लिया है। हवा में हल्की ठंडक थी और नीचे आंगन में गांव की महिलाएं हंसते खिलखिलाते अचार भर रही थी। गांव की भाभी अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि प्रेरणा थी, एक ऐसी महिला की कहानी जिसने अपमान को सम्मान में और तानों को तालियों में बदल दिया। गांव और शहर दोनों में उसकी पहचान अब असीमित थी। इसी तरह धीरे धीरे करके कुछ समय गुजरा। विक्रम की शादी एक बहुत ही अच्छे घर में
कनिका नाम की लड़की से तय हो गई और फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो गई। गांव की भाभी अब बहुत ही होनहार बन गई थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।